भद्रवाह में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेताओं ने एक दिन के वर्कर कन्वेंशन में भाग लिया। इस मौके पर देवेंद्र सिंह राणा, अली मोहम्मद सागर, महबूब इकबाल ने अपने विचार लोगों से साझा किए। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद एक माला पड़ी है शेर कश्मीर ने, और इस चीज को मजबूत किया जाए। हम नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं। मोहब्बत, सलाह कुल, दोस्ती, इंसानियत, इन चीजों पे भरोसा रखते हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट जो है वो देने का मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। ये फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने दस्तखत के साथ महबूब इकबाल साहब को भद्रवाह का कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाया है। मैं समझता हूं उनका इनको अपने दस्तखत के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाना इस दिशा की तरफ दिखाता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड भी कुछ फैसला जो है शायद महबूब इकबाल साहब के हक में करे। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड ही जो है वो एक प्रीमियर बॉडी होती है जो मैंडेट का फैसला करती है। हम में से किसी में ये ताकत नहीं है कि वो फैसला हम कर सकें। सर, इलेक्शन से हटके एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा। ड्रग मिनिस जो है इस वक्त JNK में एक लाइफ थ्रेट मानी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से, किस नज़रिए से इस थ्रेट को देख रही है? ये बड़े अफसोस की बात है कि ड्रग मैनेज जो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में एक दीमक की तरह हमें खा रहा है। बड़ा अफसोस इस बात का है कि आज ड्रग मैनेज पे नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स की मीटिंग हो रही है, जिसमें कि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर से किसी ने हिस्सा नहीं लिया। तो मैं ये आपसे माध्यम से ये इंतजार करूंगा केंद्रीय सरकार से, जो यहाँ इस वक्त राज कर रही है, प्रेसिडेंशियल रूल है कि ड्रग मैनेज को एक सीरियसली एक वॉर फुटिंग पे इसको टैकल करने के लिए एक मिशन मोड में जाकर इकदाम उठाने चाहिए। और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, कोई भी है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये दीमक है जिस दीमक से लड़ना जरूरी है। देखिए, जहाँ तक आपने मैंडेट की बात की, तो मुझे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसके कुछ ही दिनों के बाद फारूक साहब की तरफ से और उमर साहब की तरफ से मुझे हुक्म हुआ था कि जाके तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना, क्योंकि इलेक्शन का उन्होंने मुझे कहा था कि आपने इलेक्शन लड़ना, इसलिए जाइए और कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कीजिए। उसके बाद उन्होंने मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज का ऑर्डर भी कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि मैंडेट शायद अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल में आज वो कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गया है। जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी थे, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, वो आए और उन्होंने क्लियर लफ्ज़ों में जो फारूक साहब का और उमर साहब का डिसीजन था वो लोगों को कन्वे कर दिया है। मुझे लगता है अब इसके बाद कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है और हम सबको मिलजुल कर काम करना है। एंड वी हैव टू एंश्योर कि हम इस सीट को दोबारा NC की झोली में डालेंगे। सर, यूथ के लिए स्पेशली देखिए, उसके बाद आपने जो दूसरा सवाल आपका था कि क्या हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी। जी। तो मैं पहले भी मैंने कहा और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी है जो अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, खुला है, जिसमें कोई 200-400 बच्चे रिक्रूट हो जाते और थोड़ा सा फैमिलीज़ को अदर देन गवर्नमेंट सर्विस के कहीं से रिलीफ मिल सकता है। तो हम वो कोशिश करेंगे कि उस सिलसिले में हम यहाँ पोटेंशियल तो है, लेकिन वो पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करने की बात है। तो हम देखेंगे, हमारी दैट इज़ आवर प्रायोरिटी नंबर 1। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी जो है वो हमारी है कि जो यहाँ पे ये कुदरती हमारे पास जो ये टूरिज़्म का पोटेंशियल है, इसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे। टूरिज़्म को हम जो डे 1 से मैं कहता हूँ कि आई वांट दैट दिस भद्रवाह शुड बी मेड एज एन इंडिपेंडेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन, जिसका मतलब है कि यहाँ पे इट शुड नॉट बी ए हॉलीडे, वो एक्सकर्शन के लिए जो होता है टूरिस्ट स्पॉट, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी यहाँ पे लोग आएंगे दे मस्ट स्टे हियर फॉर 2-3 डेज। उनको ऐसा कुछ यहाँ पे होना चाहिए कि एक दिन वो जाई में जाके स्पेंड करें, एक दिन वो पदरी में जाएं। इस किस्म का हमें एक एनवायरनमेंट और एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जहाँ पे वो लोग यहाँ पे 2-3 दिन मज़े से गुजार सकें।
तो एक इंडिपेंडेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का हमारा ख्वाब है इसका, और उसमें गंडोला का जो यहाँ पे लगाने का चेयर कार जहाँ जाई यहाँ से सेवई तक, वो एक हमारा बहुत बड़ा ख्वाब है, जिसको हम अगर जीत गए तो हर सूरत में हम उसको हम पूरा करेंगे। और उसके बाद जो डेवलपमेंट साइड पे मैं आपको बताऊंगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, कि जो मैंने जैसा पहले भी मैंने अपनी तकरीर में कहा कि 1970 से हम सब डिवीज़न थी, तो अब जाके हमें यहाँ पे एडिशनल डीसी मिला है जी। जो हमारे साथ एक ग्रेव इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि छोटी छोटी जगहें जैसे रामबन वगैरह जो कि मामूली पटवार हल्का या न्याबतें थी, वो डिस्ट्रिक्ट बन गए, और हमें उसके मुकाबले में देखा जाए तो हमें कुछ नहीं मिला है। तो हम कहते हैं कि आज चूँकि हमारी पार्टी का ये एक हमारे जो कायद हैं उन्होंने कहा है कि हम जैसे लद्दाख को एक अलहदा डिविजनल स्टेटस मिला है, ऐसा ही डिविजनल स्टेटस हम और भी क्रिएट करने जा रहे हैं जो दूर दराज के अंडर डेवलप इलाके हैं। तो उसमें अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा भी क्वालिफाई करता है कि यहाँ पे भी एक डिवीजन क्रिएट किया जाए, तो उसके मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हेडक्वार्टर की जगह होगी वो बदरा होगी। तो हमने वो भी अपनी एक डिमांड जो थी वो रजिस्टर करा के रखी है अपने सीनियर लीडर्स के पास, क्योंकि अब डोडा डिस्ट्रिक्ट है, रामबन को भी डिस्ट्रिक्ट मिल गया, उसको किश्तवाड़ को भी डिस्ट्रिक्ट मिल गया। अब अगर कोई ऐसा एरिया है जिसको अभी तक कुछ नहीं मिला है तो वो भद्रवाह है, लेकिन वो लेने के लिए जैसे कि राणा साहब ने भी कहा, सागर साहब ने किया, और लेने के लिए हमें हर सूरत में वी हैव टू बी ए पार्टनर इन द गवर्नमेंट, और वो पार्टनर तभी होंगे जब हम यहाँ से सीट निकालेंगे। और मुझे लगता है कि वो रियलाइजेशन आज भद्रा कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे को है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, बलेसा से है, भद्रा से है, कि अब हमें वक्त आ गया कि हमें वो चीज़ मिले जो हमें आने वाली जनरेशंस के लिए कुछ दे। ये बहुत हो गया, ये नालियों गलियों की पॉलिटिक्स जो है ये बहुत हो गई है, अब हमें वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज की इस इजलास में जो इस वक्त देखा गया कि मेजॉरिटी जो इस वक्त जो है हिंदू भाईचारे के लोग जो है इस जलसे में जो है देखे गए, इसकी क्या वजूहत है सर? इस पे क्या आप व्यूज़ रखना चाहेंगे सर? देखिए, हम जब लास्ट टाइम हमने इलेक्शन लड़ा उस वक्त भी मैंने देखा कि हमें काफ़ी हिंदू वोट मिला, जबकि उस वक्त भी एक मोदी वेव थी जी। तो आज के दिन तो वो बात ही नहीं है। आज के दिन तो इन्होंने देख लिया है कि जो इनका पहला एमएलए था उसने क्या किया, तो उसको क्या करना आया और उसने क्या किया, या उससे पहले जो एमएलए था उसने क्या किया। तो मुझे लगता है कि आज के दिन हम वी आर द होप ऑफ द पीपल, वेदर दे आर हिंदू और मुस्लिम्स। वो भद्रा के लोग जो है ना वो हमारी तरफ देख रहे हैं विद होप कि हम कुछ ना कुछ भद्रा में कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, जिससे यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो होगी, और ये जो ठेकेदारी वाली जो ये जो लीडरी है हमें इससे बाहर आना है।